हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस आप देख रहे हैं स्प्रिंटी का जो भी है नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि आने वाली कोई भी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूं एनएफआर रेलवे अप्रेंटिसशिप के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एनएफआर के अंतर्गत रांगिया डिवीजन आता है। तो फ्रेंड्स, रांगिया डिवीजन से एक अपडेट निकल कर आ रहा है और ये क्या क्या अपडेट निकल कर आ रहा है। तो वही रांगिया डिवीजन से फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। एक और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो गया है फ्रेंड्स। तो किस स्टेट का ये फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको सारा कुछ। और भाई रिपोर्टिंग डेट और रिपोर्टिंग टाइम और वेन्यू सारा कुछ बताने वाला हूँ कि आपको कब जाना है, यानी कि जो ट्रेड का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ है उन्हें कब जाना है। ठीक है, उन्हें रिपोर्टिंग डेट क्या है उनका और रिपोर्टिंग टाइम क्या है और वेन्यू कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी भाई सभी अपना नाम चेक कर लें जरूर से जरूर ये लिस्ट में। बाकी फुल वीडियो देखना बन बन करके सारा कुछ डिटेल में कवर करेंगे। और आपके एक डाउट होते हैं कि ज्वाइनिंग के टाइम कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, तो ज्वाइनिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं ये भी मैं बताऊँगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, बन करके सारा कुछ जानते हैं, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में बन करके डिटेल में सारा कुछ समझते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा इस वीडियो में। ओके फ्रेंड, तो बने रहना लास्ट तक वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, और आपको ये लिस्ट में टेलीग्राम पर दे दूँगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, बाकी बन करके डिटेल में सारा कुछ कवर करती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लें। तो सिंपल यहाँ देख सकते हो आप, ये पीएसएल का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट का इंटरफेस इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। एनएफआर रेलवे पर्सनल डिपार्टमेंट रांगिया से आया है। ये 11 जुलाई को रिलीज़ किया गया है। ठीक है, और ये ईमेल के माध्यम से भेजा गया है। ठीक है, तो ईमेल के माध्यम से ये आपको ठीक है ज्ञापन दिया गया है। ठीक है, यानी कि मेरिट लिस्ट जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो भाई आपकी मेल के माध्यम से आई है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं होगी। ठीक है भाई, जो कुछ भाई कमेंट्स करते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं दिख रहा है, ये तो मेमोरेंडम तो नहीं दिखेगा भाई आपको। ये ओनली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके पास आया है। ठीक है, तो भाई ने एक टेलीग्राम पर सेंड किया था एक भाई ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी आपके पास भी किसी प्रकार का अगर आया है, ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन, ठीक है, किसी भी डिवीजन से जो आपने अप्लाई किया था एनएफआर के अंतर्गत, तो भेज सकते हैं आप। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैं आपको ठीक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप भेज सकते हो। सिंपली आपको यहाँ बताता हूँ पढ़ के सारा कुछ। ऑफिस मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, तो जो ऑफिस से ज्ञापन आया है, ठीक है, और मेमोरेंडम मतलब होता है ज्ञापन। तो क्या क्या दे रखा है, इन टर्म्स ऑफ डीआरएम रांगिया में एज मेमोरेंडम नंबर WVRN 260 एक्ट अप्रेंटिस 24-25 डेटेड 11/7/2025 ऑल कैंडिडेट हु वर फाउंड सुटेबल ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेल्ड ऑन 2/7/2025 एज 3/7/2025 फॉर इंगेजमेंट एज एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 इन रांगिया डिवीजन एनएफआर रेलवे फॉर द ईयर 23-24 24-25। इसमें 2 इंटेक कवर किए गए थे आपके। तो 2024 एंड 25 इसमें इंटैक कवर किए थे ना, सॉरी 2023 और 2024 इंटैक इसमें कवर किए गए थे। 2 इंटैक यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं इस वैकेंसी में। ठीक है, तो अगेंस्ट चेयरमैन RRC एनएफआर नोटिफिकेशन 4/11/2024 को इसके आवेदन स्टार्ट हो गए थे। 3 दिसंबर तक इसके आवेदन चले थे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो आर हियर बी डायरेक्टेड टू रिपोर्ट द ऑफिस, यानी इन्होंने बोला है कि जो भी सिलेक्टेड हैं इसमें आर हियर बी डायरेक्टेड टू रिपोर्ट द ऑफिस DRM रांगिया फॉर कमिशमेंट ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त। तो 1 अगस्त से यहाँ की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है और 31 जुलाई 2026 तक आपकी ट्रेनिंग होनी है एज़ पर द शेड्यूल ऑफ डेट एंड टाइम मेंशन बिलो। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो 1 अगस्त यानी 1/8/2025 से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और आपकी 31 जुलाई 2026 तक ट्रेनिंग होगी। ठीक है, तो कुछ भाई को कमेंट्स भी आते हैं कि ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हो रही है, तो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रही है और कब तक चलेगी, तो ये भी कमेंट्स आते हैं कि 31 जुलाई तक आपकी ट्रेनिंग होनी है। ठीक है, तो सिंपली किस डिपार्टमेंट से ये जारी किया गया, तो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल पर्सन SNT मैकेनिकल डिपार्टमेंट से आया और आपका। ठीक है, तो इसमें शेड्यूल ऑफ यहाँ पे डेट ऑफ रिपोर्टिंग का दे रखा है आपका। वेन्यू एस टाइम यहाँ दे रखा है जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, और की क्या कहते हैं भाई, आपको कहाँ जाना है, कब जाना है, किस टाइम जाना है। तो भाई इस लिस्ट में जिसका नाम है उसको 30 जुलाई को जाना है रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, रिपोर्टिंग डेट उसकी 30 जुलाई है और वेन्यू उसका दे रखा है यहाँ पे भाई MDD, यानी कि MDDTI रांगिया एट 10 बजे जाना उसको सुबह मॉर्निंग में। तो भाई रिपोर्टिंग डेट आपकी हो गई 30 जुलाई, रिपोर्टिंग टाइम आपका हो गया 10 AM सुबह का टाइम, और वेन्यू आपका ये हो गया MDDTI रांगिया डिवीज़न, यानी कि आपको कहाँ जाना है, तो DRM ऑफिस रांगिया डिवीज़न में रिपोर्ट करने जाना है आपको। रिपोर्टिंग टाइम आपका 10 बजे आपको पहुँच जाना है और
30 जुलाई को आपको जाना, 30 जुलाई को DRM ऑफिस रंगे डिवीज़न में आपको 10 बजे पहुँच जाना है। ठीक है, सिंपली जो नीचे मैं आपको ट्रेड दिखाऊंगा उन ट्रेड वालों को, यानी कि इस लिस्ट में जिसका नाम है उसको, और इस ट्रेड में, ठीक है, ट्रेड वालों को, ठीक है, जो इस लिस्ट में ट्रेड दे रखी है। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रिकल है तो भाई इलेक्ट्रिकल ही वाले होंगे इसमें, नीचे मैं आपको दिखाऊंगा भी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल है, तो इसी प्रकार के कैंडिडेट्स के नाम शामिल होंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे थोड़ा नोटिस कर लेने, जो पॉइंट भी नोटिस कर दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है पॉइंट्स टू बी नोटेड ऑल द कैंडिडेट शुड कम प्रीपेड फॉर कॉन्ट्रैक्ट जनरेशन अलॉन्ग विथ ज्वाइनिंग इन द ईयरमार्क्ड ट्रेड। तो भाई यहाँ बोला गया है कि ऑल कैंडिडेट प्रीपेड कॉन्ट्रैक्ट जनरेशन, जो ऑल कैंडिडेट्स की जब जनरेशन हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाएंगे, तब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी उसके अगले दिन से, यानी कि 30 जुलाई को आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा फ्रेंड्स, और आपकी ज्वाइनिंग 1 अगस्त से स्टार्ट कर दिएगी ट्रेनिंग, यानी कि। ठीक है फ्रेंड्स, तो नो फूडिंग एंड लोडिंग फैसिलिटी विल बी प्रोवाइड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई कई भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि भाई रूम मिलेगा नहीं मिलेगा, फूडिंग की व्यवस्था होगी नहीं होगी, यानी खाने पीने की व्यवस्था दी जाएगी रेलवे की तरफ से या नहीं। तो भाई नो प्रोवाइड या नो अदर फैसिलिटी प्रोवाइड फॉर यू इन रंगे डिवीज़न, यानी कि रंगे डिवीज़न में आपको किसी प्रकार की, आपके लिए किसी प्रकार की कुछ भी फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। नो रूम प्रोवाइड फॉर यू फ्रॉम रंगे डिवीज़न। तो आप रंगे डिवीज़न से कोई भी रूम नहीं मिलेगा आपको, किसी प्रकार का रूम वगैरह। ठीक है, ना खाने पीने की व्यवस्था कुछ भी नहीं मिलेगी। जो आपको 7,000 पर मंथ स्टेपन दिया जाएगा भाई, ठीक है, ऑलमोस्ट इतना ही दिया जाएगा। इसमें आपको एडजस्टमेंट करना होगा। ठीक है, इसमें आपको एडजस्टमेंट करना होगा, सिंपली इतनी बात क्लियर होती है। बाकी डॉक्यूमेंट जो भी है आपके, ठीक है, एफिडेविट मेंशन इन DRM ऑफिस, ठीक है, जो भी मेमोरेंडम में दे रख सारा कुछ ले जाना है। यानी कि मैं आपको बता दे रहा हूँ ज्वाइनिंग के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने, सिंपली मैं एक मोटिव तौर पे बताऊँ तो सारा कुछ 11/7 को जो मस्ट बी प्रोटेक्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जनरेशन, ठीक है, जो होंगे उस टाइम आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो अब आप भाई नोट कर लो कि जो आपके डाउट होते हैं, शुरू मैंने बोला था बताऊं कि आपके डाउट होते हैं कि ज्वाइनिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले आने हैं, तो ज्वाइनिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले आने हैं, तो नोट कर लो भाई। ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए कॉपी ऑफ दियर, सबसे पहले आप बैंक पासबुक ले जाना अपनी, एक आधार कार्ड, पैन कार्ड फॉर प्रोसेसिंग द पेमेंट ऑफ स्टेपन, यानी कि आपका जो प्रोसेसिंग पेमेंट है वो आधार कार्ड बैंक पासबुक और पैन कार्ड के थ्रू होना है। तो भाई ये तो चीज़ आप भूल मत जाना, बैंक पासबुक ज़रूर से ज़रूर ले जाना, बैंक पासबुक और पैन कार्ड आपको ले जाना कंपलसरी है भाई। ओके, बाकी आप, ठीक है, आधार कार्ड ज़रूर से ज़रूर अपना साथ ले जाना। और जो भाई ज्वाइनिंग, यानी कि जो भी आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको भेजा जाएगा, बाकी ज्वाइनिंग लेटर अब नहीं भेजा जाएगा, इसमें नाम दे दिया गया है, तो आपको सिंपली वहाँ जाना है। ठीक है, कोई भी, और आपको क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना, और सिंपली आपको ऑल डॉक्यूमेंट्स ले जाना है जितनी आप DV में जो लगाए थे आपने। ठीक है, ये ले जाना, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट विथ सर्टिफिकेट ले जाना आपको, कास्ट सर्टिफिकेट जो एप्लीकेबल है, यानी कि जिन्होंने जमा नहीं किया था वो तो 101% ले जाना भाई, ज्वाइनिंग नहीं होगी अगर भाई नहीं ले जाओगे। रिमार्क में जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, तो 10वीं की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट विथ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो एप्लीकेबल हैं, EWS सर्टिफिकेट जो एप्लीकेबल हैं, ठीक है, EVC सर्टिफिकेट जो एप्लीकेबल हैं, PWBD सर्टिफिकेट जो एप्लीकेबल हैं। ठीक है, इतने डॉक्यूमेंट्स हो गए क्लियर। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, चेक बुक, कैंसिल चेक बुक भी ले जाना साथ में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और आपको ले जाना 6 फोटोग्राफ्स, ये तो मेन चीज़ है, 6 फोटोग्राफ्स आप साथ में ले जाना। कॉन्टैक्ट जनरेशन होगा तो आपका फ़ोटो लगेगा। ठीक है, ओके, और फ़ोटो आपका वही ले जाना जो DV में आपने लगाया था। सिंपली इतनी बात क्लियर होती है। और यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाले। EWS कैंडिडेट EWS सर्टिफिकेट ले जाएंगे, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट से जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था वो एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट ले जाएंगे। सिंपली इतने डॉक्यूमेंट्स ज्वाइनिंग के टाइम आपको ले जाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड, तो इतना ज्ञापन मैंने आपको समझा ही दिया, सारा कुछ इसमें ज्ञापन जो दे रखा था मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, इस लिस्ट आपको ये मैंने दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये लिस्ट है। ठीक है, तो ट्रेड आपका इलेक्ट्रीशियन INC TRD, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन TRD लाइनमैन का है। ठीक है, तो
जब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है तो ये होंगे, तो भाई लाइनमैन और इलेक्ट्रीशियन INCL TRD वालों का है, ठीक है इसमें, ठीक है। तो इतने कुछ यहाँ पे दिखाया गया लिस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं लिस्ट के बारे में थोड़ा आपको प्रॉपर जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वी सिलेक्टेड बताऊँगा कितने, तो द फॉलोइंग कैंडिडेट्स, एक मिनट, द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव अपीयर्ड द इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन कनेक्शन विद इंगेजमेंट एज अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1900 अंडर रांगिया डिवीजन NFR रेलवे फॉर द ईयर 23-24 बच्चे अगेंस्ट चेयरमैन RRC नोटिफिकेशन डेट 4/11/2024 को इसका नोटिस जारी हुआ था। तो इसके इनके DV कराए गए थे विच वाज हेल्ड, जो बाद में स्लॉट्स खाली रह गए थे, तो इनके 2/7/2025 को DV कराए गए थे। तो द रिजल्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज गिवन बिलो, तो 2/7 और 3/7 को इसके DV होते, वही रिजल्ट है ये, ठीक है। उसके PSL है, ठीक है, उन कैंडिडेट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा आपको, SN नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, DOB देखने को मिलेगी, कम्युनिटी अलॉटेड कम्युनिटी, ट्रेड देखने को मिलेगी, डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, आपको रिमार्क देखने को मिलेगा। सिंपली मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दूँ भाई, कि भाई रिमार्क, जो भी रिमार्क आपको दिया गया वो डॉक्यूमेंट्स 101% ले जाएँ। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कास्ट सर्टिफिकेट जिन्होंने DV के टाइम नहीं दे पाए थे भाई, तो ज्वाइनिंग के टाइम 101% वो लेके जाएंगे। अगर नहीं लेके जाते हैं तो भाई उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ज्वाइनिंग नहीं ली जाएगी आपकी, ठीक है फ्रेंड। तो इतनी बात क्लियर होती है। तो इस प्रकार आप ज़रूर से ज़रूर ले जाना जो भी आपको रिमार्क दिया गया। रिमार्क का मतलब यही होता है, ठीक है भाई, कि आपको कोई रिमार्क मिला है, कोई आपकी कमी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में या कुछ भी, ठीक है। तो रिमार्क यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपरली कई भाइयों को मिला है, जैसे कि यहाँ कपिल भाई हैं ये, ठीक है, कपिल, एक मिनट रुको, कपिल भाई हैं यहाँ पे, ठीक है। इनको देखो क्या दे रखा है, सिविटेक सुटेबल तो पाए गए, ये सिलेक्टेड तो हैं, तो सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ SC सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो ज़्यादातर कास्ट सर्टिफिकेट का ही यहाँ पे मामला और EWS का मामला ही आता है, क्योंकि EWS कुछ भाई सेंट्रल लेवल का नहीं बनवा के ले जाते हैं, और आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है कुछ भाई वो सेंट्रल लेवल की जाति नहीं बनवा के ले जाते हैं, तो इसलिए उनका रिमार्क दे दिया जाता है, वो वेल्ड नहीं की जाती स्टेट लेवल की, ठीक है। तो इसी प्रकार आप देख लेना। बाकी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे लिया गया है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं 21 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। यानी 21 कैंडिडेट्स फाइनल रूप से सिलेक्टेड हैं। 21 कैंडिडेट्स को भाई ट्रेनिंग के लिए जाना है, यानी कि 30 जुलाई को रिपोर्टिंग के लिए जाना है, ठीक है। 1 अगस्त से 21 कैंडिडेट्स की यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, ओके फ्रेंड्स, रांगे डिवीजन में, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात क्लियर होती है, 1 बाई 1 करके मैंने डिटेल में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दी। बाकी रिमार्क्स ज़्यादा आपको मिला है भाई, क्योंकि भाई जैसे OBC SC यानी कि इनके कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा है, तो सभी के कास्ट सर्टिफिकेट दिक्कत आई है, तो स्टेट लेवल के सभी के कास्ट सर्टिफिकेट होंगे, इसलिए यहाँ पर रिमार्क दिया गया है इनको, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी बात क्लियर होती है, तो अपने भाई कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट की वीडियो मैं लेके आ जाऊँगा प्रॉपरली, ठीक है। आपको 1-2 दिन में वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूँगा सारी कुछ, कैसे बनवाना है आपको, ठीक है, कैसा सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, सारा कुछ मैं बता दूँगा आपको, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, आपको क्या क्या मैंने बता दिया इसके बारे में, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। रिपोर्टिंग टाइम यानी कि जो इस भाई जो भी इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो भी भाई इलेक्ट्रीशियन INCL TRD ट्रेड से हैं, जो भी इसमें लिखा है, और लाइनमैन वाले जितने भी भाई हैं, यानी कि लाइनमैन ट्रेड से, ठीक है, जो यहाँ पे इस भाई सिलेक्ट हैं, ठीक है, तो 21 सिलेक्टेड हैं इलेक्ट्रीशियन INCL TRD से और लाइनमैन से। तो भाई उनको सिंपली यानी कि 30 जुलाई को आपको रिपोर्टिंग जाना है, और वेन्यू आपको कौन सा दे रखा है, MDDTI रांगिया डिवीज़न, यानी कि पर्सनल DRM ऑफिस में रिपोर्ट करना है आपको। सुबह 10 बजे आपको पहुंच जाना है सभी को, ठीक है, जितने भी यहाँ पे 21 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। बाकी मैंने रिपोर्टिंग टाइम, रिपोर्टिंग डेट आगे वीडियो में बता ही दिया था पहले, ठीक है, ओके फ्रेंड। तो मैंने दोबारा फिर बता दिया, ओके फ्रेंड। तो सभी भाई ज्वाइनिंग पर जाएँ। बाकी भाई सभी भाइयों को कॉन्ग्रेचुलेसन, ऑल ब्रदर्स, 21 कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई हो भाई, फाइनल सिलेक्टेड है। जो भाई सिलेक्टेड नहीं हुए वो जल्दी भाई सिलेक्ट हो जाएंगे, और लिस्ट रांगे डिवीजन से जल्दी ही देखने को मिलेगा आपको फ्रेंड्स। जैसे कोई अपडेट रांगे डिवीजन से आता है तो भाई आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा भाई। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर लें, ठीक है फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई एक बार कमेंट में मेरे को ज़रूर से ज़रूर यस लिखें भाई, और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करो भाई, सपोर्ट बनता है आपका भाई, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो करना बनता है आपका, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें।
और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली कोई अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।